जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। मैं गाज़ी से मौजूद हूं परवेज़ इलाही साहब के घर में। हमारा सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बिलाल साहब मौजूद है। मोहसिन बिलाल साहब वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा खान साहब के वीक पॉइंट को लोगों के सामने उजागर किया है और हर नुक्ता चीनी पे जनाब बेज़ेर बहस है। किसी भी सियासी जमात को ये सपोर्ट नहीं करते, हक और सच की बात करते हैं। तो आज इनसे पूछूंगा, मोहसिन साहब आप हमेशा जनाब कहते हैं कि खान साहब वो देवता है जो कुर्बानी देता है, कुर्बानी लेता है। तो आज ये बताएं, आज ये आपने सामने कुर्बानियां जो देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी क्या इमरान खान साहब है, उन्होंने परवेज भाई को साथ शामिल कर लिया, वो जिम्मेदार है इनके? वो मुनीर न्याजी का एक बड़ा पंजाबी का मशहूर शेर है कि कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਗ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ शहर ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। तो चौधरी साहब ने थोड़ा कोई है सी शौक था। जहाँ तक आपने यहाँ की बात की है, अगर सब अच्छा यहाँ पर होता तो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन यहाँ पर चौधरी सालक हुसैन से या चौधरी शाफे हुसैन से माफ़ी ना मांगते। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल सफ़र चट्टा साहब अब खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी माफ़ी मांगने के लिए ही पहुँचे हैं, जो यहाँ पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सर ये में कौन सी माफी है कि अभी तक पुलिस के हलकार अंदर बैठे हुए हैं? ये माफी का टाइम स्टे लेने के लिए माफी मांगी है जनाब की, 4 घंटे का टाइम हमें और देते हैं, उसके लिए माफी मांगी जा रही है? नहीं नहीं क्या माफ़ी का तो यहाँ पर माफ़ी तो चौधरी शुजात तो उनकी फैमिली से मांगी गई है ना? उनकी फैमिली से मांगी गई है। वो जहाँ तक बात आपने देखें, एक खुल के बात बताऊँ जी आपको, जी। कोई भी काका नहीं होता। पहले पुलिस की 4 गाड़ियाँ आती हैं, रैकी करके चली जाती हैं, उसके 1 घंटे बाद एंटी करप्शन और पुलिस के अहलकार यहाँ पर आते हैं, आधा पौना घंटा तकरार होती है, फिर पुलिस की एंटी राइस फोर्स आती है, फिर वो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश करते हैं, अंदर से पथराव होता है। तो इतनी देर में चौधरी साहब ने यहाँ पे स्टे करना था। तो फिर क्या वजह, क्या थ्रेट है कोई? तो डराया जा रहा है किसे? कि जनाब के तमाम जो जितने भी खान साहब के सपोर्टर हैं कि जनाब हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, जनाब हमारी नजर में परवेज लाही साहब महफूज नहीं है तो पीछे कौन महफूज रहेगा? फिर वजह क्या है? आप देखिए आप सीनियर, पे आप बताएं। परवेज राय का साहब का कद पीटीआई की नज़र में कितना बढ़ जाएगा, ये बताएं जरा। अच्छा, ये तो आपने एंगल ही दूसरा लेके आया जनाब के। सर तमाम पहलुओं पे गौर करना चाहिए, हमें अपने आँख नाक कान खुली रखने चाहिए। जिस तरह एज अ साफ़ी कि मैं आपसे एक हकीकत शेयर करूं, एंटी करप्शन यानी पंजाब सिंपल के जैसे आपकी बात है कि वो जमान पार्क में धमाल डालने वाला लड़का जो है वायरल हो गया, खान साहब ने उसको मेहमान खसूसी बना लिया, हाँ, यानी कि उसका प्लस ही मिला वहां पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्लस इसमें, किसी को मिल जाता है, यानी कि किसी को इसमें बट साहब ने इसमें मिल। हाँ, इसमें परवेज राही साहब का कद बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा हो गया ना। देखिए कि ये वो घर जहाँ पर हम खड़े हैं, वज़ादारी की अलामत समझा जाता है पाकिस्तान की सियासत में। शायद मेरी ख्याल में ये पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मोहसिन भाई एक चीज अजीब लगेगी, क्योंकि मैं तो सच बहुत जूनियर हूँ आप लोगों से, कि परवेज इलाही साहब ने फोर्स बहुत करप्शन की भी है। एक बात है वो कौन सी, उन्होंने खान के दौर में किया, खान से जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए उन्होंने शमूलियत तैयार किया है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कारकुनान जो हाँ, हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। अगर कल को सरदार भी हमारे साथ शामिल हो जाता है तो उसके भी घर छापा पड़ता है, तो क्या हम तमाम लोग उनके हक में बाहर बिल्कुल निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि उनका मुर्शद कह रहे हैं ना। भट्ट साहब किस ख्वाबों की जन्नत में आप रह रहे हैं? जब मुर्शद का आर्डर हो जाएगा तो कौन अकीदतमंद है जो टालेगा? नहीं तो वो तो आप ये देख लें कि एंटी भी तो हो सकता है यहाँ पे। अगर परवेज राही साहब यहाँ पे आए उनको जान के भी इसमें, वो तो आपके सामने उन्होंने कहा कि 96 केसेस जो है पीएमएलएन के ऊपर भी हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा फिर जिसकी हाँ, गवर्नमेंट ये है? आप सवाल मैं हाँ। आपको बताता हूँ। एंटी करप्शन पंजाब की अगर बात की जाए, इसे बने हुए तकरीबन 45 से 47 साल हो गए। भाट साहब इन 45 और 47 साल टोटल जो डीजी चेंज हुए हैं वो 45 हैं। बात सुनिएगा। और ये अगर 2018 से 23 की मैं बात करूं तो आपको पता है कितने डीजी चेंज हुए हैं 5 सालों में? 13। 45 सालों में टोटल 45 के करीब हुए हैं, 5 सालों में 13 हुए हैं। तो जो जमातें भी 14 37 बन गई है ना, तो उन्होंने मेरे कहते हर जमात से अपना एक चेंज करवा एक दिया। चेंज करवा एक दें। रह गया ये भी। ते वो दारा जब ये गोहर नफीस था, सब सारे केस नून लीग के खिलाफ खुलते थे कि उन्होंने प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हुआ है, उनके पेट्रोल पंप निकलते थे। अब ये आए हैं जब से सैयद जफर चट्टा साहब, ये अल्लाह माशाल्लाह सारे पीटीआई के और काफली के को ले जा रहे हैं। तो ये कौन इस्तेमाल हो रहा है? आपने खुद सुन लिया, आप भी बार बार सवाल कर रहे थे कि कौन सा अदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। अवाम को सोचना चाहिए, इमरान खान के पैरोकारों को भी सोचना चाहिए, नून लीग के पैरोकारों को भी सोचना चाहिए कि ये अच्छा, अशराफिया है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम नून लीग की करप्शन चाहते हैं खुल के सामने आए तो दुआ करें पीटीआई की हुकूमत आए। को बताइए। अगर हम चाहते हैं कि पीटीआई की करप्शन सामने आए तो दुआ करें नून लीग की हुकूमत आ जाए। यानी कि बिल्कुल। अवाम इस तरह बेनिफिट्स ले सकती है दो गवर्नमेंट्स के आपस में आने के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं करप्ट हूँ,
और मैं ये माइक फड़ के मैं बरसा एंकर बन के बरसा को कहो बरसा ये दसो ठीक है फिर तुसी कहो जी नहीं हो तुसी दसो ये कुछ ही हो रहा है अवाम का 1% भी मसला हल होया है नहीं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? एक तो आपने, इसके अगर आपने दो एंगल हमारे जेहन में डाल दिए, एक तो चौधरी साहब का कद बड़ा हो गया, ठीक है मानते हैं जनाब, जिसके घर में पत्थर लगे उसका घर एक बड़ा हो बात तो जाता है, आपने खुद कर दी ना ठीक भट्ट हो गया साहब, ना? एक बात तो आपने खुद कर दी सर मैंने कुछ कि नहीं किया, नहीं, सर, मेरे नहीं, एक तरफ बात आगे आपने कुछ ये खुद पुराना किया वास्ता ये। कि कल खान साहब आप कहेंगे पीटीआई के कारकुनान को कि आ जाए इनके पीछे ठीक है कल को खान साहब ही कहते थे ना जो अल्फाज है पंजाब के सबसे बड़े मैं और आप तो नहीं कहते जी थे जी मीडिया वाले तो नहीं कहते थे ठीक फिर है खान साहब ने उनको अपने साथ बिठाया ठीक है। ठीक है ये वो बिटर रियलिटीज हैं ठीक है लेकिन मैं इस घर की जो है वो ये आपको इसके बारे में हकीकत बताएं, क्या वजह, ठीक हुआ है या गलत रजीम हुआ है? चेंज की बुनियाद यहाँ पर रखी गई थी वो जो सामने लान है आपको याद होगा हंडिया का पहली दफ़ा टर्म जो है चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस्तेमाल की थी कि सियासी हंडिया पकने वाली है बच्ची खाने में सामान आ गया है अब कुछ मसाला डालने की ज़रूरत है जब एम क्यू एम का वक्त पहली दफ़ा आया था फिर वो एम क्यू एम का वक्त मॉडल टाउन में उसी वक्त गया शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर फिर अगले दिन जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान फिर 2 दिन बाद शहबाज शरीफ यहाँ पर आ गए फिर पीटीआई के फिर इमरान खान यहाँ पर आ गए साल एक पुरानी मैं आपको वो सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहा हूँ लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ें हुई हैं अब हुई तो गलत है इसीलिए तो अब सरकारी यानी अफसरान फिर माफ़ी इसका मांग भी रहे कोई हैं शॉर्ट हाल भी तो है ना कि इमरान खान साहब शायद ये कह रहे हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में आने के बाद, यानी उनके मर्ज होने के बाद परवेज इलाही के साथ, अगर तो परवेज इलाही साहब गिल्टी हैं तो फिर सपोर्ट करें, क्योंकि उनको पता है वो तो मेरे साथ था बंदा, इसने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ अगर उनके पहले के टेन्योर में गिल्टी थे तो बेशक सपोर्ट ना करें, हाँ अगर वो उनका फिर उनका मामला है कोई वो भी ना जाने। करे अगर परवेज लाई साहब को लगता है कि उस्मान बुजदार या दीगर ने करप्शन किया है हाँ तो ना तो करें, उन्हें ना करें क्योंकि उस टाइम सपोर्ट वो शामिल नहीं थे ना हाँ उनके जी साथ, उनको नहीं जानते करनी नहीं थे। चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तो यहाँ पे आप सर क्या पैगाम देंगे फिर? मेरा पैगाम सिर्फ आपके तवज्जो से आवाम के लिए है कि आवाम को आंखें खोलनी चाहिए क्योंकि आपका पहले एंटी करप्शन पंजाब की अगर बात की जाए ना आज से 5 साल पहले क्योंकि रिलेटेड बात घूम घूम के अब इस अदारे की जानी आ रही है और इस अदारे को जो तनख्वाह है वो हमारे टैक्सों के पैसे से बरसात बिल्कुल जाती सर, है बिल्कुल। अब इशू ये है कि ये अदारा सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है सियासत पहले इस अदारे से 33% जो है अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था अब पिछले 5 साल से अवाम के एक भी केस का रिलीफ नहीं मिला ये अवाम को आंखें खोलनी चाहिए और परवेज इलाही साहब ने अपने भाई शुजात साहब से इरादा होकर अच्छा फैसला किया था या गलत किया था? अभी भी उनके रास्ते नहीं मतलब कि वो देखें, हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि क्या नाम है, चौधरी बरादरान के हाउस में इस तरह का हमला हुआ, हमने तो आज तक हाँ कभी जी सुना नहीं तक नहीं, लेकिन हमने देखा कि लैदा हुए हैं तो ये हमला हुआ है। जी हाँ तो शायद ये नुकसान हो सकता है हाँ कि मजीद भी शायद उनको कल को शुजात साहब की तरफ ही हमला हो जाए जब खान साहब की हुकूमत आए, ये भी तो हो सकता है। इज इट पॉसिबल उनका कदम बढ़ाने के लिए वो भी कर लें? क्या मुमकिन नहीं है वो ऐसे ही। हाँ, जी, मोहसिन बिलाल साहब ने उन बातों से पर्दा उठाया जो हमारे महबूब मानने भी नहीं थी कि जनाब इन्होंने हमें मुख्तलिफ एंगल्स बता दिए हैं कि इस एंगल से किस किस को फ़ायदा हो सकता है और इसके पीछे कौन सा जो है शख्स हो सकता है। बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने। आप किसी भी मेरे देखने वालों व्यूवर्स से गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखते हैं इस तरह की, तो आप किसी पार्टी का होकर ना वीडियो देखिएगा, आप ये देखिएगा जनाब इससे फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप समझे बिल्कुल ठीक हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो समझे फिर यहाँ पे बोझ किया जा रहा है। इसके साथ अपने मेज़बान को अल्लाह हाफ़िज़।